हमारे स्टूडियो में मेहमान के रूप में पहुंचे हैं सतेंद्र सोलंकी जी, जो एक शिक्षक हैं, यंग मैन हैं और समाजदार के रूप में काम कर रहे हैं। हम आज उनसे जानना चाहेंगे कि इसी समाज के उत्थान के लिए, समाज की कमी करने के लिए एक वीरांगना की बात है, उनके बारे में अपने पीछे। मैं सतेंद्र सोलंकी सबसे पहले तो समूचे समाजवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नमन करता हूं। और एक सबसे पहले तो एक निमंत्रण है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीएससी परोदा माननीय स्वामी स्वदेश कबीर जी की माता माँ फूलो देवी जी का जो देहांत हो गया है, और उनकी जो श्रद्धांजलि सभा है 18 मई 2025 को वार रविवार सुभाष रोड सिविल हॉस्पिटल के सामने जो रोहतक में रखी गई है। सबसे पहले तो मैं समूचे प्रदेशवासियों को, समूचे देशवासियों को इस चीज के लिए निमंत्रण देता हूं, आमंत्रण देता हूं आपको सबसे पहले तो फूलो देवी जो थी, उनका क्या इस समाज के लिए रोल रहा, किस तरह के उन्होंने कार्य किए, क्यों पूरे देश और प्रदेश को बुला रहे हैं? देखिए, माँ फूलो देवी एक वीरांगना थी जिसने डीएससी वर्ग के लिए, जो समाज वंचित था, पीड़ित था, शोषित था, और सदियों से उनको किसी प्रकार का कोई भी उत्थान नहीं हो रहा था, किसी प्रकार का उनको सहयोग नहीं मिल रहा था, जिस प्रकार से रिजर्वेशन का कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा था। तो जब देखा गया कि उनको लगातार शोषित किया जा रहा है और विशेष वर्ग के द्वारा जो है ना, वो जो आरक्षण है तो उस पर कब्जा किया हुआ है, तो उस चीज को, उस पीड़ा को समझा, और उस चीज के लिए जो आंदोलन चला, उस चीज के लिए जो दर्द उठा, तो जिसमें माननीय स्वामी स्वदेश कबीर जी मुख्य हैं, और उस महान आत्मा को, माननीय स्वामी स्वदेश कबीर जी को जन्म देने वाली, जन्म देने वाली, उनकी एक विचारक बनके, उनकी एक प्रेरणा बनके, उनकी एक सोच बनके, जो स्वामी जी को इस मुहिम में अग्रणी रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली माँ थी, वो जन्मी थी। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसी माएं बहुत सदियों में पैदा होती है। तो हमने ऐसी माताओं को तो बहुत देखा है जो अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए, उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन खपा देती है। लेकिन ऐसी माँ को हमने नहीं देखा है जो अपने बच्चे को, जिनकी शानो शौकत, जिनकी एजुकेशन को देखते हुए, जिनकी पर्सनालिटी को देखते हुए उनको कहती है कि जाओ समाज के वंचित लोगों की रक्षा को, जाओ समाज के उन लोगों को हक दिलाने का काम को जिनको सदियों सदियों से दबाने का काम किया गया है, उनको पीड़ित करने का काम किया गया है। तो ऐसी माँ देखने को बहुत कम मिलती है। उनके बारे में कोई ऐसी एग्जैक्टिविटी, विशेषता क्या रही, खूबी जो समाज के प्रति उनकी सजगता रही? देखिए, जब डीएससी वर्ग की लड़ाई चल रही थी, जब पूरा समाज एक वेदना को झेल रहा था, पीड़ा को झेल रहा था, तो उस वक्त जो आंदोलन चल रहे थे, जो यात्राएं चल रही थी, जो रथ यात्राएं चल रही थी, जो जुलूस प्रदर्शन धरना चले हुए थे, तो उसमें अग्रणी रूप से एक नारी शक्ति का रूप लेके, एक वीरांगना का रूप लेके वो सबसे आगे रहती थी। जैसे समूची जो नारी शक्ति थी, यस, देखिए, जब रोहतक के अंदर ही आमरण अनशन की बात हुई थी, स्वामी स्वदेश कबीर जी जिसके का नेतृत्व कर रहे थे, तो जब आरक्षण के लिए आमरण अनशन की बात हुई, तो माँ जो फूलो देवी जी है, उन्होंने सबसे आगे आके समूचे समाज को एक बात कही थी कि मैं आज से, ये जो स्वदेश कबीर जी हैं, तो ये आज से मेरा बेटा नहीं है, मैं समूचे समाज की झोली में इस बेटे को डालती हूं, और जब तक डीएससी वर्ग को बहाल नहीं करवा लेंगे तब तक मैं इनके साथ एक प्रेरणा शक्ति बन के खड़ी हुई हूं, और इस डीएससी वर्ग को बहाल करवाने के लिए जो भी त्याग बलिदान देना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे को इसके लिए मैं कुर्बान करती हूँ। ऐसी कोई विशेष घटना जो समाज को मार्गदर्शन दे रही हो, ऐसी कोई उनके जीवन की घटना? बिल्कुल, देखिए, जब आमरण अनशन चला हुआ था, तो एक बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन करने के लिए लोग रोहतक के अंदर एकत्र हुए थे, बहुत भारी संख्या में, क्योंकि जब स्वामी स्वदेश कबीर जी ने इस चीज का ऐलान किया था कि मैं आमरण अनशन रखता हूं, और जब तक डीएससी वर्ग बहाल नहीं होगा तब तक मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, इसके लिए, इसमें चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। तो ये बात जन जन तक एक आग की तरह फैल गई, और ये बात जो है, इस बात में समूचे प्रदेश की सरकार का, मैं माँ फूलो देवी जिसके बारे में आप वीरांगना की बात करें, मैं उनके बारे में जी वहीं पे आऊंगा सर, डॉक्टर साहब वहीं पे आऊंगा, मैं वहीं पे आऊंगा।
देखिए, तो ये आग की तरह बात फैल गई और समूची सरकार की नींद हराम होगी। तो उसी सरकार की नींद हराम होगी, तो उसी को लेके एक बहुत बड़ा जन समूह रोहतक के अंदर आया। और जब वो स्वामी सवदेश कबीर जी के दर्शन करने के लिए कोर्ट के पास आमन अनशन का जो वहां पे स्थान था, तो वहां पे आ रहा था, तो उस बीच सरकार के षड्यंत्र के तहत लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर मतलब अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। तो उसमें मां जो फूलो देवी थी वो सबसे अग्रणी महिला थी, और उन्होंने जो लाठी प्रदर्शन कर रहे थे उनकी लाठियों को पकड़ते हुए कहा कि तुम्हारी लाठियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारी सोच को आप कुचल नहीं पाओगे, हमारा दमन नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार की सोच उनकी थी। और उस लड़ाई के अंदर, उस टकराव के अंदर मां फूलो देवी जी के दोनों पैरों को तोड़ने का काम किया, लेकिन फिर भी उनके टूटे पैरों में भी उनके दिलो दिमाग से एक ही चीज निकल रही थी कि हमारे पैर तो आपने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये पैर फूलो देवी के नहीं तोड़े, बल्कि आपने सभी माताओं के पैर तोड़ने की कोशिश की थी, आपने सभी शिक्षित युवाओं के पैर तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन मैं इस चीज के लिए वचन देती हूं, और मेरा जो बेटा है, जो सर्व समाज का बेटा है स्वामी सवदेश कबीर जी, वो इस जो आपकी मानसिकता है इसको किसी भी कीमत पे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो ये हालात पैदा हुए, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया समाज के प्रति, उन्हीं के लिए आपने निमंत्रण दिया जी। और उस निमंत्रण पे देश प्रदेश के लोगों को बुलाने की बात हुई जी। उस समय मैं पूछना चाहूंगा आपसे, सरकार किसकी थी? देखिए, उस समय आप सभी को पता है कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस की ही दरिंदगी थी, कांग्रेस की ही ये तुच्छ मानसिकता थी, जिसकी बदौलत एक वंचित वर्ग को, जो वंचित तो था ही, उनको तोड़ने का भी काम किया, उसको हर प्रकार से यातनाएं देने का भी काम किया, और एक षड्यंत्र के तहत उनको वंचित तो रखा ही गया, एक राजनीतिक षड्यंत्र करके एक विशेष वर्ग को जो लाभ मिल रहा था उसको राजनीतिक लाभ भी देने की कोशिश की जा रही थी। तो इसलिए समाज के लोगों में जो दर्द था, उसी दर्द को जो सवदेश कबीर जी ने अपना मिशन बनाया, संकल्प बनाया, और उसके लिए समूचा जीवन अपना कुर्बान कर दिया। और आज बड़े दुख की बात है, जो माता प्रेरणा बनके, जो माता शक्ति बनके सवदेश कबीर जी के साथ खड़ी रहती थी, आज वो हम सभी को अलविदा कह रही है। लेकिन आज हम माननीय स्वामी सवदेश कबीर जी को यह एहसास दिलाते हैं कि आज एक मां अलविदा कह के गई है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों माताओं का आशीर्वाद आपके सिर पे है। आज हजारों करोड़ों युवा आपको अपना नेता मानते हैं, एक छत्र नेता मानते हैं। आपकी कुर्बानी, आपका त्याग बेकार नहीं जाएगा, बल्कि मां फूलो देवी जी का जो त्याग है, जो प्रेरणा है, वो हमेशा हमारे हृदय के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर अमर गाथा बनके रहेगी। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं कहता हूं समूचे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, कि आज मां फूलो देवी जो श्रद्धांजलि सभा है, तो उसके अंदर जन सैलाब होना चाहिए, ताकि मां फूलो देवी जी को यह लगे कि हाँ, जो मैंने कुर्बानी दी है समाज के लिए, जो मैंने त्याग किया है समाज के लिए, तो वो हमेशा जिंदा रहेगा और जिंदा रखेंगे। ये उत्सव की तरह हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज का थोड़ा सा शौक है कि आज मां अलविदा कह गई, लेकिन एक ऐसे प्रबुद्धा को जन्म दे गई, एक ऐसे विचार को जन्म दे गई, एक ऐसे समाज सुधार को जन्म देगी, जो सदियों सदियों तक समाज के अंदर एक राजनीतिक चेतना तो लेके आई है। आने वाले समय में राजनीतिक चेतना भी एक बड़े स्तर पे देखने को मिलेगी, जो आज हम देख रहे हैं, आज की सरकार के अंदर भी हम देख रहे हैं। हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं, और ऐसी वीरांगनाएं समाजों में बिरला होती हैं, रेयर होती हैं, और इन वीरांगना को हमारे चैनल की तरफ से 18 तारीख के लिए श्रद्धांजलि हम शुभ देते हैं, और इस तरह की माताएं पैदा हों और अपने पुत्रों को जन्म दें। अपडेट के लिए देखते रहिए उजाला तक। कैमरामैन विजय श्रीवास के साथ डॉक्टर देहराज, चीफ एडिटर। नमस्कार।